हरे कृष्ण। आपका फिर से स्वागत है। तो हम श्याम बाबा की कथा सुना रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा कि शिवजी को ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त के रूप में 18 अक्षौणी सेना का खून ब्रह्म हत्या को देना था, और द्रौपदी जो है वो ब्रह्म हत्या बनती है, और महाभारत का युद्ध उसके अंदर 18 अक्षौणी सेना है। तो 18 अक्षौणी सेना, अभी इसके अंदर पांडवों की सेना भी आ गई, कौरवों की सेना भी आ गई, और उसके एक एक सैनिक जितने भी लोग थे वो सब उसके अंदर सम्मिलित थे 18 अक्षौणी के अंदर। तो इसके अंदर कोई एक भी बच नहीं सकता है। अब जब सारे सैनिक खत्म हो रहे थे आखिरी में, तो भगवान कृष्ण जो है वो कुंती माता को बोलते हैं, बोले बुआ आप इधर आओ, चलो चलो मेरे साथ। बोले क्या हुआ? बोले तुमको जो है अपने पांडु पुत्रों के सबके प्राण बचाने हैं। बोले हैं, क्या बोल रहे हो आप? बोले हाँ, तुमको जाकर के मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, तुम जाकर के द्रौपदी के पैर दबाओ। बोले अच्छा। तो बोले कि तुम द्रौपदी के पैर तब तक दबाती रहना जब तक उससे वचन नहीं मिल जाए कि तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। बोले अच्छा। तो बोले कि जब वो ऐसा वचन दे दे तो उसको बोलना कि मेरे 5 पुत्रों को छोड़ दो। कुंती महारानी कुछ समझी नहीं, लेकिन भगवान ने बोला तुमको अभी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। तो कुंती महारानी ने मान लिया ये बात, और जाकर के वो द्रौपदी के पैर दबाने लगी। जब द्रौपदी सो रही थी तब द्रौपदी की नींद खुली। बोला अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रहे हो, मेरे को क्यों पाप चढ़ा रहे हो? बोले कि बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरे को एक वचन दो, तुम वचन दोगी तो मैं तुम्हारा पैर दबाना बंद कर दूंगी। तो द्रौपदी बोलती है, बोले ठीक है, दिया वचन, बोलिए क्या चाहिए आपको? बोले मेरे 5 पुत्रों को छोड़ दो। द्रौपदी तुरंत समझ गई कि ये तो जो है कृष्ण का खेला हुआ खेल है। तो द्रौपदी ने बोला ठीक है माता, मैं आपके 5 पुत्रों को छोड़ती हूँ और मैं अपने 5 पुत्रों को ले लूँगी। तो जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उप पांडव, वो इस 18 अक्षौणी में सम्मिलित नहीं थे। तो अंत में हम जब देखते हैं कि अश्वत्थामा आकर के इन 5 पुत्रों का वध करते हैं और 5 पांडव बच जाते हैं। तो 18 अक्षौणी की गिनती तो पूरी होनी ही चाहिए। अब हम आते हैं श्याम बाबा की कथा के ऊपर। तो जब कृष्ण और अर्जुन ये युद्ध शुरू होने वाला था, उसके पहले वो कुरुक्षेत्र की भूमि के पास में खड़े होकर के प्लान बना रहे थे कि युद्ध में हम कैसे लड़ेंगे, किस तरह से हम प्लान करेंगे, अपने सेनाओं को कैसे जचाएंगे, और कौन किससे लड़ेगा, कौन से शस्त्र यूज़ होंगे। तो ऐसे वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि भगवान स्वयं तो युद्ध करने वाले थे नहीं थे, लेकिन वो सलाह तो दे ही सकते थे। तो इस तरह से जब वो बातें कर रहे थे तो एक छोटा 5 वर्ष का बालक, जिसके हाथ में एक छोटा सा खिलौने जैसा धनुष और उसके तरकस के अंदर 3 बाण, वो उधर आया। तो भगवान ने उस बच्चे को जाकर के बोला, अरे बच्चे जाओ उधर जाकर के खेलो, यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ये बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, तुम उधर जाकर के खेलो। तो वो लड़का था, उसका नाम था बर्बरीक। अभी उसका आगे का परिचय यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, आगे आएगा। तो बोलता है मैं बर्बरीक हूँ और मैं यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान पूछे, बोले युद्ध करने आए हो, किसके साथ युद्ध करोगे? बोला ऐसा है कि मैं जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूँगा और मैं उसको जिता दूंगा। भगवान बोले तुम्हारे पास तो 3 बाण हैं और तरकस, तुम छोटा सा बच्चे हो, तुम क्या युद्ध करोगे?
बोला आप परीक्षा लेके देख लो। तो वहाँ पे एक पास में एक इमली का पेड़ था। अब आप तो जानते हैं कि इमली के पेड़ के अंदर करोड़ों पत्ते होते हैं, छोटे 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 छोटे। भगवान बोले अगर तुम एक बाण से ये सारे इमली के पत्तों को अगर तुम छेद कर सकते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम जो है इस युद्ध को एक बाण से खत्म कर सकते हो। तो बर्बरीक ने तीर निकाला, धनुष पे चढ़ाया, मंत्र पढ़ा और छोड़ दिया। अब सारे पत्ते जो है वो तीर जो है सारे पत्तों को चक 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 छेद करते हुए, तो इतने में भगवान ने क्या चालाकी करी, एक डाल से कुछ पत्ते तोड़ करके अपने पाँव के नीचे उसको दबा लिए। अब बर्बरीक का बाण जो है सारे पत्तों को छेद करके भगवान के चरणों के पास में आकर के और चरण को वो टक 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 कर रहा है। तो बर्बरीक ने बोला प्रभु आप जरा अपने चरण हटा लीजिए, नहीं तो मेरा ये बाण आपके चरण को भी भेदता हुआ उन पत्तों को भेदेगा जरूर। तो भगवान ने चरण हटा लिए तो उन पत्तों को भी भेद करके वो बाण वापस बर्बरीक के तरकस में पहुंच गया। अब अर्जुन और भगवान जो है आपस में एक दूसरे का मुंह देखें, बोले अरे ये क्या होगा, ये छोटा सा बच्चा अगर ये बोलता है कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा, अगर समझो कि कौरव लोग हार रहे हैं और ये उनका साथ दे करके हम लोगों को हरा देता है, तो सारी दुनिया बोलेगी पांडव सेना जो है वो एक छोटे बच्चे से हार गए। और समझो अगर हम हार रहे होते हैं और ये बच्चा हमारी तरफ से आकर के युद्ध करता है और हमको जिता देता है, तो सब दुनिया क्या बोलेगी, बोले अरे एक छोटे बच्चे ने इनको जिता दिया, इनके पास तो कोई सामर्थ्य नहीं था। तो दोनों ही हालत में हमारी बड़ी फजीती होएगी। तो बहुत ही अचंभे में पड़ गए वो लोग। अब इसके आगे की कथा मैं पार्ट 3 में आपको बताऊंगा।